नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज of an expression f of x is equal to log of 3x square minus 4x plus 5, 3x square minus 4x plus 5। तो हमें इस फंक्शन का क्या करना है, रेंज निकालना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू, तो आपको पहले पता है log ऑफ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। आपको पता चल रहा है कि अंदर वाला फंक्शन कौन है, तो अंदर वाला फंक्शन ये है ना। बाहर वाला फंक्शन कौन है, ये है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर वाले फंक्शन का हम रेंज निकालते हैं। हम लिख देते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ अंदर वाला। तो यहाँ पे अंदर वाला कौन है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसका हम रेंज निकालते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये जो है, ये तो एक्चुअली आपको दिख रहा होगा, ये है हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालना बड़ा आसान होता है। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। मेरे पास प्रोसीजर भी है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको हम कॉन्सेप्ट से पहले पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारा ये रेंज जल्दी से निकल जाए। याद रखिए, कॉन्सेप्ट के लिए भी बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको पहले से पता है कि ये कैसा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आप कहेंगे कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। इसलिए आप कह रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने ये कमेंट नहीं किया है कि a क्या है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि a 0 के इक्वल नहीं है। अगर a 0 के इक्वल नहीं है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के 6 तरह के ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं। कैसे कैसे, तो सपोज कीजिए ये हमारे पास x एक्सिस है। कुछ ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं हमारे ग्राफ, ऐसे हो सकते हैं कि वो ग्राफ या तो ऐसे बन सकता है, मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये या तो ग्राफ हमारा अपवर्ड पैराबोला बन सकता है, और अपवर्ड पैराबोला में बड़ा स्पेशल है कि वो एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर रह सकता है ना। तो ये हमारा ये हो सकता है, ऐसा ग्राफ बन सकता है। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है कि वो ग्राफ पैराबोला अपवर्ड हो, लेकिन वो क्या करे, वो एक्स एक्सिस को टच करके जाए। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो या तो वो अपवर्ड पैराबोला हो या वो शायद अपवर्ड पैराबोला हो सकता है, या फिर वो डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है। अभी मैं आपको अपवर्ड पैराबोला वाला केस बता रहा हूँ कि जब हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो अपवर्ड पैराबोला कैसे कैसे हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा पैराबोला अपवर्ड हो और वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमारा अपवर्ड पैराबोला हो लेकिन वो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है हमारा पैराबोला, ये हमारे पास तो पहले एक्स एक्सिस है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा हो। तो ये पॉसिबिलिटी है। ऐसे 3 पॉसिबिलिटी हैं इसमें कि पैराबोला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, पहला हमेशा बात समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब भी ग्राफ बनेगा तो पैराबोला टाइप ही बनेगा, और पैराबोला में 2 ही तरीके के बन सकते हैं, या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अभी मैं अपवर्ड पैराबोला के लिए बताया कि या तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहा हो हमारा पैराबोला, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा वो पैराबोला अपवर्ड पैराबोला वो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा हो। तो 3 पॉसिबिलिटी इधर से आया।
ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस के नीचे रहा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो हमारा पैराबोला जो हो वो एक्स एक्सिस के नीचे हो। ये हमारा फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकता है ऐसा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा हो, ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारा पैराबोला क्या कर रहा हो, एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा हो। तो हमारे पास जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे, तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे तो 6 तरीके के पॉसिबिलिटी हैं। 6 तरीके के पॉसिबिलिटी हैं कि पहला तो 2 तरीके के हमेशा पॉसिबिलिटी होंगे कि पैराबोला अपवर्ड बन सकता है या फिर पैराबोला डाउनवर्ड बन सकता है। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगा, या तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा या फिर पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। अब अपवर्ड में 3 पॉसिबिलिटी है कि या तो पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर निकल जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक्स एक्सिस को टच करके जाए, या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है या ऐसा भी हो सकता है कि वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा हो। सिमिलरली डाउनवर्ड में भी 3 पॉसिबिलिटी हैं। ऐसा हो सकता है कि वो डाउनवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस के नीचे नीचे निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को टच करके जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को कट करके जाए। तो 3 तरीके के पॉसिबिलिटी डाउनवर्ड में हो गए। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, इसको हम कैसे जज करेंगे कि ये कौन कौन सा पॉसिबिलिटी होगा। अब इस पॉसिबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे कि कौन कौन सा पॉसिबिलिटी होगा। तो देखो, जब भी पैराबोला अपवर्ड होगा तो उस टाइम पे जो ए है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ए क्या मतलब, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। कहाँ पे है ए, यहाँ पे। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये जो ए है, अगर ये ए 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला हमेशा अपवर्ड बनेगा। और अगर इस एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट ये ए है, अगर ये ए का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा, तो जो हमारा पैराबोला होगा हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा किस पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, डाउनवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये 2 बातें हमें समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद अब हमारे पास कंडीशन ये है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये तीनों केसेस में हमारे पास जो ए होगा ये तीनों केसेस में ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि तीनों के तीनों केसेस में जो हमारा पैराबोला है वो पैराबोला हमारा अपवर्ड पैराबोला है। ऑफ कोर्स इस केस में हमारा हमेशा ए लेस देन 0 होगा, इस केस में हमारा ए हमेशा लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला है। ये 2 बातें तो आपको समझ में आना चाहिए। अब आपके पास ये समझ में आना है या ये आपको समझना है कि अब पैराबोला ये कैसे हम समझेंगे कि पैराबोला ऊपर चला गया, एक्स एक्सिस के ऊपर निकल गया, या एक्स एक्सिस को टच कर गया, या एक्स एक्सिस को कट कर गया, ये कैसे कैसे कंडीशंस हैं। तो आपको याद होगा कि हम ये सब का जो हम लोग डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करने के लिए एक आता है डिस्क्रिमिनेंट। और आपने डिस्क्रिमिनेंट, आपने ये वर्ड हमेशा सुना है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को आपको याद है कि इसको डी से डिनोट करते हैं, और डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये डिस्क्रिमिनेंट को इसलिए ही डिफाइन किया जाता है, इस डी को इसलिए डिफाइन किया जाता है जिससे कि हम ये डिस्टिंगाइज कर पाएं, ये हम समझ पाएं कि कौन सा पैराबोला कब एक्स एक्सिस को कट करेगा, कौन सा पैराबोला टच करेगा और कौन सा पैराबोला कट करेगा। इसीलिए तो इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्राइब करेगा, या वहां पे ये फैक्टर डिपेंड करता है कि पैराबोला कैसा होगा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, या एक्स एक्सिस के ऊपर निकल गया या नीचे नीचे निकल गया। आई मीन कि ना कट भी नहीं किया और ना ही टच किया। तो इस केस में जब पैराबोला ऊपर निकल गया, इसका मतलब ये है कि इस केस में जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 आएगा।
और आपको ये पता भी है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आता है उस केस में दोनों के दोनों रूट्स रियल होते हैं और दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। आपने ये भी सुना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो दोनों के दोनों रूट्स रियल होंगे और दोनों के दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। और आपने ये भी सुना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, वर्चुअल होंगे। इसका मतलब कोई भी रूट नहीं आता है। और आपने ये भी सुना है कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं या फिर रूट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके पास कोई रूट्स नहीं है या कोई जीरोज नहीं है। क्योंकि इसके पास कोई जीरोज नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लोगों के पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो लेस देन 0 आया है। तो आपको ये दो टर्म आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो आपके पास और उस केस में a ग्रेटर देन 0 हो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो आपको समझना चाहिए कि जो हमारा फिगर बनेगा कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। हमारा पैराबोला अपवर्ड होगा और हमारा वो पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर निकल जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हमारा ये जो पैराबोला है ये टच करके जा रहा है, अगर ये टच करके जा रहा है तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। इसलिए यहाँ पे d इक्वल टू 0 आया है। तो जब भी a ग्रेटर देन 0 हो और d इक्वल टू 0 हो तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा और हमारा जो पैराबोला है वो x एक्सिस को टच करके जाएगा। ये कौन सा कंडीशन है? तो अभी तक तो आप समझ गए कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि यहाँ दोनों के दोनों रूट्स रियल हैं और दोनों के दोनों रूट्स डिफरेंट हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है। इतना यहाँ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एक भी रूट नहीं है। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। यहाँ एक बार टच कर रहा है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो और यहाँ पे कट कर रहा है 2 पॉइंट पे जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। ये 6 कंडीशंस हैं और इसी कंडीशन के हेल्प से अभी हम लोग इसका रेंज अभी हम लोग निकालेंगे 3x² - 4x + 5 का। उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका हम लोग रेंज निकालेंगे।